नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया यानी भारत और भारत यानी इंडिया की। एक पुरानी कहावत है कि काम अच्छा होना चाहिए, नाम में क्या रखा है। लेकिन क्या यह हकीकत है? नहीं जनाब, हकीकत कुछ और ही है। आज के जमाने में नाम अच्छा होना चाहिए, काम में क्या रखा है। लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, नाम कमाने के लिए। हर कोई नाम कमाने के चक्कर में पड़ा है। जरूरत अनुसार हम इंसान भी अपना नाम बदल लेते हैं। बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज अपने नाम बदल चुके हैं। हमने और आपने सबने वक्त आने पर शहरों के, जगहों के, सड़कों के नाम बदलते देखे हैं। लेकिन भाई साहब, अब देश का नाम बदलने की तैयारी है। हमारे देश भारत, क्या इंडिया नहीं हो सकता? और इंडिया है तो क्या भारत नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है, आइए आपको बताते हैं। पिछले 2 दिनों से पूरे देश में भारत बनाम इंडिया का मुद्दा छाया हुआ है। सबकी जबान पर बस एक ही बात, भारत और इंडिया। अब भारत और इंडिया की समस्या कहां से शुरू हुई? समस्या है भारत की राजनीति की, राजनीतिक दलों की। आप सभी जानते हैं कि भारत में G20 मीटिंग होने जा रही है। इसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए रात्रि भोज के निमंत्रण पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। G20 सम्मेलन के सिलसिले में भेजे गए इस निमंत्रण पत्र में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। अब विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के नाम के तौर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर रही है और इसे अब केवल भारत कहे जाने की योजना है। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर हैं। उनका कहना है क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, इसीलिए सरकार को अपनी हार का डर सताने लगा है और अपनी बौखलाहट में केंद्र सरकार यह सब कर रही है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए दावा किया कि जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है, तब से ही पीएम मोदी की नफरत बढ़ती गई है। इस कारण ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन की बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ब्रिटिश लोगों से इतनी ही नफरत है तो पहले राष्ट्रपति भवन को त्यागना चाहिए, क्योंकि ये वायसराय हाउस था। इंडिया नाम से इतनी नफरत है तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक खाली करा दो, जरूरत पड़े तो इस पर गोला दाग दो और उसे उड़ा दो। इसी राजनीतिक घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और निलंबित राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार भी किया जा सकता है। इनके अलावा भी विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आए। वहीं जब मुद्दा इतना गरमाया तो सत्ता पक्ष के नेता भी भला कहां चुप रहने वाले थे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, उन्हें हर चीज से समस्या होती है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, मैं एक भारतवासी हूं। मेरे देश का नाम भारत है और हमेशा भारत ही रहेगा। अगर कांग्रेस को इससे समस्या है तो उन्हें इसका इलाज करना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों हैं। अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में आखिर क्या आपत्ति है? हम इंडिया माता की जय तो नहीं कहते, हम भारत माता की जय ही बोलते हैं। और इनके अलावा भी तमाम नेताओं के बयान सामने आए। हर कोई अपनी अपनी बात बड़ी करना चाहता है। अब सवाल यह है कि जब इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं तो लड़ाई किस बात की? आपत्ति किस चीज से है? विपक्ष को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम ही इंडिया रख दिया? और अब सत्ता पक्ष को ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का नाम भारत करना पड़ रहा है? अब यह संयोग है, इत्तेफाक है या कुछ और? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।